हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। हाँ भाई चीतो, क्या हाल है? अच्छा चीतो, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मार्कोनी-कोव्स रूल को। ठीक है, बहुत ही आसान वर्डिंग में आपको समझाऊंगा एग्जांपल देकर कि मार्कोनी-कोव्स रूल क्या होता है। आपने पूरी वीडियो देखनी है, स्किप नहीं करना। ठीक है, क्योंकि फिर आधी इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचती है और आपको फिर समझ नहीं आता। तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले बता देता हूँ कि रशियन केमिस्ट था ये, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था व्लादिमीर मार्कोनिकोव। उन एक दूजे ने कोनिया ना मारना स्टार्ट कर देना। ठीक है, मार्कोनिकोव। व्लादिमीर मार्कोनिकोव एक रशियन केमिस्ट था जिसने बेसिकली ये मार्कोनिकोव्स रूल इंट्रोड्यूस किया। अब होता क्या है मार्कोनिकोव्स रूल, इसको हम लोग पहले डिफाइन कर लेते हैं। तो पहले मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिख रहा हूँ, डेफिनेशन समझाऊंगा आपको। डेफिनेशन ना भी समझ आई तो कोई इशू नहीं है, जब हम एग्जाम्पल पे आएंगे फिर इजीली समझ आ जाएगी। वैसे भी कोशिश करूँगा कि आपको डेफिनेशन भी अच्छे से क्लियर हो जाए एग्जाम्पल पे जाने से पहले। ठीक है, अच्छा तो हम इसको कुछ इस तरह डिफाइन करते हैं कि इन द एडिशन ऑफ एन अनसिमेट्रिकल रीजेंट। अब अनसिमेट्रिकल रीजेंट हमने क्या करना है? ऐड करना है। अनसिमेट्रिकल रीजेंट का क्या मतलब है? अनसिमेट्रिकल रीजेंट ऐसा रीजेंट होता है जो बेसिकली दो डिफरेंट एटम्स से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक हो गया। अब हमने अनसिमेट्रिकल रीजेंट को ऐड करना है। किस में ऐड करना है? टू एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन। अनसिमेट्रिकल अल्कीन में हमने अनसिमेट्रिकल रीजेंट ऐड करना है। अब अनसिमेट्रिकल अल्कीन कैसी अल्कीन होती है? आपको पता है कि अल्कीन में कार्बन कार्बन के दरमियान एटलीस्ट एक जगह पर डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, अब जिन दो कार्बन एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड है, अगर उन दोनों कार्बन एटम्स पर डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स अटैच होंगे, देन ऐसी अल्कीन को हम लोग क्या बोलेंगे? अनसिमेट्रिकल अल्कीन बोलेंगे। अब फॉर एग्जांपल देखें कि दो कार्बन्स के दरमियान डबल बॉन्ड है, ठीक है, और दोनों कार्बन्स पर डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स अटैच हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनसिमेट्रिकल अल्कीन बोलते हैं। यह चीज़ क्लियर हो गई यहाँ तक कि हमने अनसिमेट्रिकल रीजेंट को अनसिमेट्रिकल अल्कीन में ऐड करवाना है। ठीक है, फिर द नेगेटिव पार्ट of the adding reagent goes to that carbon consisting double bond which has least number of हाइड्रोजन एटम्स। एंड ये हमारी डेफिनेशन एंड हुई। ठीक है,
अब एक बार दोबारा से देख लो कि कोई भी अनसिमेट्रिकल रीजेंट है, कि ऐसा रीजेंट जो दो डिफरेंट एटम्स से मिलकर बना होता है, उसको हमने ऐड करवाना है अनसिमेट्रिकल अल्कीन में। अनसिमेट्रिकल अल्कीन कौन सी अल्कीन हो गई कि जिसमें उन दो कार्बन्स पर जिनके दरमियान डबल बॉन्ड है डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स अटैच होंगे। ठीक है, फिर द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग रीजेंट। अब जो रीजेंट हमने ऐड करवाना है अनसिमेट्रिकल अल्कीन में, उसका जो नेगेटिव पार्ट होगा, मीन्स के जिस पर नेगेटिव चार्ज होगा, गोज टू दैट कार्बन, वो उस कार्बन पर जाएगा कंसिस्टिंग डबल बॉन्ड विच हैज़ लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, जिस कार्बन के ऊपर कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अटैच होंगे, तो उस अनसिमेट्रिकल रीजेंट का जो नेगेटिव पार्ट है उस कार्बन के साथ अटैच होगा जाकर। ठीक है, उस कार्बन के साथ अटैच नहीं होगा जिस पर ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच होंगे। ठीक है, सो ये थी मार्कोनी-कोव्स रूल की डेफिनेशन। होपफुली आपको समझ आ गई होगी, लेकिन अभी भी अगर नहीं समझ आई तो अब हम चलते हैं इसकी एग्जाम्पल पे। इसके एग्जाम्पल में हम एक ले लेते हैं अल्कीन, फॉर एग्जाम्पल प्रोपीन ले लेते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास है अनसिमेट्रिकल अल्कीन। कैसे कि देखें, ये दो कार्बन है ना, इनके दरमियान डबल बॉन्ड है। अब इस कार्बन पर दो हाइड्रोजन अटैच हैं, इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन अटैच है। ठीक है, तो ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। आपके पास डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स अटैच हैं दोनों कार्बन्स पर जिनके दरमियान डबल बॉन्ड है। उसमें हमने ऐड करवाना है अनसिमेट्रिकल रीजेंट, ऐसा रीजेंट जो कि दो डिफरेंट एटम्स से मिलकर बना हो, जैसे HBr, हाइड्रोजन और ब्रोमीन। अब बिकॉज ऑफ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ब्रोमीन, इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है वो ब्रोमीन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड होगा। ठीक है, क्योंकि ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की जो अट्रैक्शन होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन का पेयर इससे दूर हो जाएगा, तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास अनसिमेट्रिकल रीजेंट, जो कि दो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, अब देखें, ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, ये अनसिमेट्रिकल रीजेंट है। अब हमने इस अनसिमेट्रिकल रीजेंट को इस अनसिमेट्रिकल अल्कीन के अंदर ऐड करना है। ठीक है, अब होगा क्या, दो तरह से जो है ना बेसिकली ये प्रोडक्ट बन सकते हैं, दो तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं। ठीक है, मैं दोनों तरह के प्रोडक्ट बनाता हूँ। जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं एक बॉन्ड यहाँ पर कार्बन कार्बन के दरमियान से एक बॉन्ड करता हूँ ब्रेक। तो ये मैंने एक बॉन्ड जब ब्रेक किया तो आप देखें कि दोनों कार्बन्स पर एक एक बॉन्ड बनाने की एबिलिटी क्रिएट हो गई। ठीक है, अब मैं इस HBr का जो नेगेटिव पार्ट है इसको मैं यहाँ पर अटैच कर देता हूँ और पॉजिटिव पार्ट को मैं यहाँ पर अटैच कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि अनसिमेट्रिकल रीजेंट का जो नेगेटिव पार्ट है उसको उस वाले कार्बन के साथ अटैच किया जिस पर ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है, और पॉजिटिव पार्ट को मैंने उस कार्बन के साथ अटैच किया जिस पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है। ठीक है जी, सो इसका नाम क्या हो गया, ये बन गया आपके पास 1 ब्रोमो प्रोपेन। एक तो ये आपके पास प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, दूसरा प्रोडक्ट कैसे बनेगा कि दोनों कार्बन के दरमियान मैंने डबल बॉन्ड किया ब्रेक। अब नेगेटिव पार्ट को मैं उस कार्बन के साथ अटैच कर देता हूं जिस पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं, और पॉजिटिव पार्ट को मैं उस कार्बन के साथ अटैच कर देता हूं जिस पर ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं। ये हमारे पास बन गया 2 ब्रोमो प्रोपेन, क्योंकि सेकंड कार्बन पर ये ब्रोमीन अटैच है। ठीक है,
अच्छा, अब ये दो तरह के प्रोडक्ट्स बन गए। अब अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कोव्स रूल ये प्रोडक्ट जो है वो रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि देखें मार्कोनी-कोव रूल क्या कहता है कि रीजेंट का जो नेगेटिव पार्ट है उस कार्बन के साथ अटैच होना चाहिए जिस पर कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हों। ठीक है, ये तो यहाँ पर उस कार्बन के साथ अटैच है जिस पर ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट जो है वो नहीं बनेगा। ये जो होगा ये हमारा एक्चुअल प्रोडक्ट होगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव पार्ट अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कोव्स रूल नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के साथ अटैच है जिस पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं। ठीक है, तो ये होता है मेरे चीतो मार्कोनी-कोव्स रूल। होपफुली आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अभी भी माइंड में कोई कन्फ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है, देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। थैंक यू वेरी मच।